धन में ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है, चाहे फिर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करिए, डिलीवरी में बाय करिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करिए, म्यूचुअल फंड की बात करिए या ईटीएफ की बात करिए, तो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। और क्या कुछ इसमें हिडन चार्जेस होते हैं सब आपको मैं इन डिटेल विद एग्जांपल की कैसे कैलकुलेट वगैरह करना है सब आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो तब आपसे कितना पैसा लिया जाता है। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो होता है, जो सालाना आपसे लिया जाता है, दोनों भी बिल्कुल फ्री है और 0 रुपीज़ है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता आपको और अकाउंट मेंटेन करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। अगर डिलीवरी में यानी कि अगर एक दिन से ज़्यादा आपको होल्ड करना है तो चाहे स्टॉक्स खरीदिए, आप ईटीएफ्स खरीदिए, आईपीओ खरीदिए या म्यूचुअल फंड्स खरीदिए, तो इसमें भी आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता, एब्सोल्युटली फ्री है, हिडन चार्जेस भी कोई नहीं है। इक्विटी और ईटीएफ में अगर आप इंट्राडे ट्रेड करोगे या एमटीएफ में भी अगर आप बाय करोगे तो उस केस में 20 रुपीज़ या 0.03% ट्रेड वैल्यू के दोनों में से जो भी कम होगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि जितने ऑर्डर आप लगाओगे उस हिसाब से दोनों में से जो भी कम होगा वो चार्ज आपसे लिया जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड करिए चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड करिए, दोनों केसेस में आपसे लिया जाता है। इक्विटी के केस में पहले हम देख लेते हैं। तो इक्विटी डिलीवरी में जैसे कि मैंने आपको बोला कि जीरो ब्रोकरेज है, इंट्राडे में आप देख सकते हो 20 रुपीज़ या 0.03, दोनों में से जो भी कम होगा। एमटीएफ में भी सेम ब्रोकरेज है। ट्रांजैक्शन चार्जेस आप परसेंटेज में देख सकते हो, जीएसटी आपको सब पर ऑलमोस्ट देना ही होता है। एसटीटी जो होता है वो बाय और सेल डिलीवरी में लगता है, इंट्राडे में सिर्फ सेल ट्रांजैक्शन पे लगता है और एमटीएफ में बाय और सेल दोनों साइड लगता है। उसी के साथ साथ ये जो बाकी के भी जो हमारे चार्जेस है वो भी आप इधर चाहिए तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चार्ज है वो है ये डीपी चार्ज। अब डीपी चार्ज क्या है ये समझिए। तो दोस्तों डीपी चार्ज का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ट्रांजैक्शन चार्ज। अब ये चार्ज आपको तब देना पड़ता है जब आप कोई भी शेयर सेल करते हो, अपने डिलीवरी वाला शेयर जब आप सेल करते हो तब आपको डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो डीपी चार्जेस लगभग 15 रुपए के आपको देने पड़ते हैं पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जितने भी अलग अलग ट्रांजैक्शन होंगे उस हिसाब से आपको देने पड़ते हैं। अगर आपके पास 3 अलग अलग कंपनी के शेयर आप एक ही दिन में बेच रहे हो तो 3 बार आपको डीपी चार्ज देना पड़ता है। और क्वांटिटी पर ये डिपेंड नहीं करता है डीपी चार्ज, चाहे आप 1 शेयर बेचो या 1000 शेयर बेचो, डीपी चार्ज आपको उतना ही लगेगा, 14.75 रुपीज़ के आसपास। उसके ऊपर जीएसटी अलग से लगेगा, 14.75 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा। प्लेज चार्जेस भी आप देख सकते हो, 15 रुपए पर ट्रांजैक्शन पर आईएसआईएन है, प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा प्लेज करने के लिए भी और अनप्लेज करने के लिए भी आपसे चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका इंट्राडे का ट्रेड ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है तो जैसे कि आपको पता होगा तो 320 के पहले आप अगर अपने इंट्राडे की पोजीशन को क्लोज नहीं करोगे, स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, तो ये धन अपने आप से आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करेगा। उस केस में 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर प्लस जीएसटी वो आपसे पैसा लेगा। कॉल एंड ट्रेड का फीचर अगर आपको यूज़ करना है तो 50 रुपीज़ पर ऑर्डर प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। पेमेंट गेटवे के लिए कोई भी चार्जेस नहीं, यानी कि पैसा वगैरह आपको ऐड करना है तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर लीजिए, यूपीआई के थ्रू कर लीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। एमटीएफ अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो जितना भी पैसा आपने लिया है और जितना भी पैसा आपने बोरो किया है उस पर आपको 0.0438% पर डे का जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद आप एमटीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी चार्ट के हिसाब से देख सकते हो। ये बोरोड मनी है, पूरा ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा मैं। एमटीएफ में आपने ब्रोकर से या धन से कितना पैसा लिया है उस हिसाब से आपको ये जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप बोरो करते हैं आपका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो उतना ही बढ़ता जाता है। एफएनओ की अगर हम बात करें तो इधर 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी वगैरह, एसटीटी, ये सब आप इधर देख सकते हो। इसमें कोई भी डीपी चार्ज नहीं होता है। कमोडिटी में भी अगर आप देखोगे तो थोड़े आपको जो ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह है वो थोड़े अलग देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इधर एक्सचेंज एमसीएक्स भी होता है, एनएसी भी होता है, तो इतना ही फर्क है। ईटीएफ्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई ब्रोकरेज आपसे नहीं लिया जाता। अगर आप डिलीवरी में बाय करोगे, इंट्राडे में स्टैंडर्ड अपना 20 रुपीज़ या 0.03% ऑफ ट्रेड वैल्यू पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाता है। ट्रांजैक्शन चार्ज आप देख लीजिए, जीएसटी आप देख सकते हो इधर लगता है, सभी टर्नओवर फीस है, स्टैम्प, बाकी जितना स्टॉक्स के जैसा होता है उसमें ही लगता है। एसटीटी गोल्ड ईटीएफ्स, लिक्विड और गिल्ड ईटीएफ्स और सर्टन इंटरनेशनल ईटीएफ्स पर लागू नहीं होता है। तो अब काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि एसटीटी कितना लगता है ईटीएफ पे, ये वो, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा लिस्ट है। तो इन्होंने इधर लिस्ट अगर आपको चाहिए तो इधर आप चेक भी कर सकते हो क्लिक करके। पर जनरली गोल्ड ईटीएफ्स, लिक्विड, गिल्ड ईटीएफ्स और इंटरनेशनल ईटीएफ सर्टन, उन पर आपसे एसटीटी नहीं लिया जाता, बाकी एसटीटी इसमें लगता है। म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते भी हो तो वो एक कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड है, यानी कि वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, कोई भी कमीशन आपसे नहीं लिया जाता। अगर आप स्टॉक्स रेंट भी करना चाहते हो तो ब्रोकरेज आपको
5% देना पड़ता है जितनी भी आपकी लेंडिंग फीस है उसके ऊपर की। ट्रांजैक्शन चार्जेस बिल्कुल जीरो है, 18% ब्रोकरेज के ऊपर का देना पड़ता है और बाकी के सारे चार्जेस कम है। और सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए इस पर्टिकुलर SLBM की तो उसमें आपको पैसा देना पड़ता है 199 रुपीज़ का। तो ये भी एक वन टाइम चार्ज है, उसके लिए आपको DDPI भी एक्टिवेट करना पड़ता है। तो DDPI और ये दोनों मिलाकर लगभग 250 रुपये के आसपास कुछ चले जाता है। तो वो आप इजीली एक बार एक्टिवेट कर लीजिए और आप स्टॉक्स जो है वो रेंट कर सकते हो। तो होप दोस्तों आपको पूरे चार्जेस अभी समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैसे है। अब कैलकुलेट कैसे करना है उसके और हम बढ़ते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है, आपको गूगल पर आना है और ब्रोकरेज कैलकुलेटर सर्च करना है। पहली लिंक मिल जाएगी आपको इधर। जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इधर आप चूज भी कर सकते हो, ETFs भी चूज कर सकते हो। जैसे स्टॉक में अगर आपको ट्रेड करना है तो एग्जांपल के लिए अगर मैं रिलायंस का ले लूँ तो रिलायंस आपको डालना है, स्टॉक सेलेक्ट करना है। इंट्राडे के लिए कर रहे हो, डिलीवरी के लिए कर रहे हो या MTF के लिए कर रहे हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। बाइंग प्राइस डालिए अपनी, सेलिंग प्राइस डालिए। सेलिंग प्राइस जैसे मैं अगर 1500 कंसिडर करता हूँ, क्वांटिटी मेरी में रखता हूँ कि मैंने 70 शेयर लिए थे, तो NSE में लिया था या BSE में, वो भी आप चूज कर लीजिए। तो टोटल आपको दिख जाएगा कि टोटल ट्रेड वैल्यू कितना था, ब्रोकरेज कितना लगा, अदर चार्जेस कितने लगे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना लगा, जितने भी चार्जेस लगे उनका ब्रेकडाउन आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इंट्राडे में सेम चीज़ करोगे तो कितना चार्ज लगेगा, ग्रॉस PNL कितना होगा, नेट PNL कितना होगा, सब आप इधर जो है वो ब्रेकडाउन के साथ देख सकते हो। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी करते हो तो यहाँ से चूज कर लीजिए, स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे 25,600 में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ कॉल, उसको मैंने खरीदा 300 के प्राइस पर, सेल किया 450 के प्राइस पर, एक लॉट था। तो आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो दिख जाएगा, अदर चार्जेस भी दिख जाएंगे। तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि कितना चार्ज आपको लग रहा है। एक बार आपको आइडिया आ गया तो हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर चाहो तो एप्लीकेशन में भी एक ऑर्डर एस्टिमेटर का आपको बटन मिल जाएगा। आप जब भी ट्रेड प्लेस करते हो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए, ऑर्डर एस्टिमेटर नाम का एक बटन मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उधर भी आपको ये जो सेम ब्रेकडाउन जो है जो इधर दिखाया गया है वो उधर आपको मिल जाएगा। तो आप उधर भी चाहो तो उधर भी चेकआउट कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।